अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर विलियम वोंड हैं और स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर विलियम वोंड्स थे और उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री 1879 में जर्मनी में उन्होंने फर्स्ट जो है लेबॉर्ट्री 1879 में इस्टेब्लिश की, साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की। पहले जो है साइकोलॉजी को एक डिफरेंट फ़िलासफ़ी के डिसिप्लिन्स के अंदर ही फ़िलासफ़ी साइकोलॉजी जाना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट पेश की तो उन्होंने जो है साइकोलॉजी को एक डिफरेंट साइंस कहा कि ये जो है एक अलहदा डिसिप्लिन है, अलहदा एक साइंस है। तो ही फॉर्मुलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चरलिज्म, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चरलिज्म पे फोकस किया। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट इस चीज़ पे फोकस करती है कि कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, नॉट फंक्शंस पे नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्स पे फोकस करता है। और स्ट्रक्चरलिस्ट इसी बात पे बिलीव करते हैं कि सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमन माइंड के अंदर। और स्टूडेंट्स ऑफ वोंड्स थे, टेंशर थे, बाद में उन्होंने इस जो है एक्सप्लेन किया इस आइडिया को, जो है स्ट्रक्चरलिज्म के आइडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, बहुत ज़्यादा उसको फैलाया, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया यूएसए में। और विलियम वोंड्स इस्टेब्लिश द साइकोलॉजी एज अ सेपरेट साइंस ऑफ द फर्स्ट। इसको जो है एक ही फ़िलासफ़ी के अंदर माना जाता था, फ़िलासफ़ी के अंदर जाना जाता था, साइकोलॉजी को अंडर फ़िलासफ़ी था। तो बाद में इसको एक सेपरेट साइंस माना गया कि एक सेपरेट साइंस है। और क्योंकि उन्होंने अपना लेबॉर्ट्री वहाँ पे जर्मनी में उन्होंने अपना लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश किया, साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री विलियम वोंड ने इस्टेब्लिश की। और फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द कॉन्शियसनेस, उन्होंने पर्पस किया था कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द कॉन्शियसनेस इन लेबॉर्ट्री, कि उस लेबॉर्ट्री की मदद से जो है कॉन्शियसनेस को स्टडी किया जाए कि किस तरीके से ब्रेन जो है वर्क करता है, ब्रेन के कॉन्शियसनेस को स्टडी किया जाए। it focused on the fundamental elements that from the फाउंडेशन ऑफ द थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, इमोशंस। उन्होंने जो है कि थिंकिंग कहाँ से आती है इस चीज़ पे उन्होंने बात की कि आपकी थिंकिंग कैसे होती है, कहाँ से आती है, फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग पे फोकस की उन्होंने। और कॉन्शियसनेस और इमोशंस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इनकी फंडामेंट क्या है, उनकी जो है फंडामेंट कैसे आपके थिंक कर सकते हो, कैसे आपकी कॉन्शियसनेस है, और इमोशंस कैसे उसकी उनकी फाउंडेशन क्या है। तो फंडामेंटल और दूसरे मेंटल एक्टिविटीज़ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, माइंड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और माइंड के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। और उन्होंने वो इंटरेस्टेड थे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड क्या हो सकते हैं और कौन कौन से चीज़ें हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड, जो कि माइंड में एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोस्पेक्शन मेथड विलियम वोंड ने इंट्रोड्यूस करवाई। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में जो है पीपल रिपोर्ट देयर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस अपना रिपोर्ट कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड में। इंट्रोस्पेक्शन मेथड याद रखने की चीज़ है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है सबसे पहले विलियम वोंड्स ने इस्टेब्लिश की। विलियम वोंड्स में इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आप खुद को जांचते हो, खुद को असेस करने की कोशिश करते हो। तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, किसी ऑब्जेक्ट पे आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, खुद को एनालाइज करना, सेल्फ एनालाइज करना है, एक्सप्लेनेटरी ऑफ समथिंग। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है सेल्फ एनालाइज, एक्सप्लेनेटरी समथिंग, सेल्फ एनालाइज, आस्क, डिस्क्राइब देयर ओन वर्ड्स एंड डिटेल्स फ्रॉम दैट ओन एक्सपीरियंसेस। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में कोई भी आपको पिक्चर दिया जाता है, कोई भी एक टेक्स्ट दिया जाता है या कोई भी पिक्चर दिया जाता है, कोई भी इमेज दिया जाता है, आप उसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहे होते हो, अपने एक्सपीरियंसेस उसमें ऐड कर रहे होते हो। तो इसमें आपकी सेल्फ एनालाइज होती है कि आपका इस चीज़ के बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या राय हैं, क्या ओपिनियन है। ये सेल्फ एनालाइज है। सेल्फ एनालाइज इंट्रोस्पेक्शन के अंडर आती है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस हैं,
कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके कॉन्शियसनेस के अंदर हैं। आपके कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस यहाँ पे जो है 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। 3 कंपोनेंट्स कॉन्शियसनेस के दिए गए हैं कि इन कंपोनेंट्स के ज़रिए आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। ये कंपोनेंट्स हैं या ये एलिमेंट्स हैं जो आपके कॉन्शियसनेस को बनाते हैं। आपके कॉन्शियसनेस में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो पहला है एलिमेंट ऑफ परसेप्शन। एलिमेंट ऑफ परसेप्शन जो है आपकी कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिस्ट पे एलिमेंट ऑफ परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और रिफर्स टू सेंसिंग द इन्वायरमेंट। एलिमेंट ऑफ परसेप्शन इस चीज़ पे बहस करती है कि आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से जज करते हो। आप इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट से इन्वायरमेंटल क्रिएशन या इन्वायरमेंट को किस तरीके से सेंस करते हो थ्रू टच, हेयर किस तरीके से करते हो। ये बेसिकली किस तरीके से आप इन्वायरमेंट को एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तो इसमें आपके सेंसेस रिलेटेड होते हैं, सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है कंपोनेंट है कॉन्शियसनेस का अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि देयर इज़ एलिमेंट ऑफ परसेप्शन इन द ह्यूमन माइंड, जो कि उसी चीज़ का स्ट्रक्चर अक्स उसी क्रिएट करता है। लेकिन जो है नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ इमोशन। एलिमेंट ऑफ इमोशन आपके तमाम ब्रेन के इमोशन से रिलेटेड है कि एक इंसान की फ्लो ऑफ इमोशन किस तरीके से होती है और रिएक्शंस, जॉय, लव, एंगर, सैडनेस, ये किस तरीके से इंसान के अंदर डेवलप होती हैं। तो ये हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते हैं, इमोशन स्टेट पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से एक बंदा जॉय में, लव में, एंगरनेस में, तो इस तरीके से इंसान के अंदर वो स्ट्रक्चर्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरिज्म इस बात पे बिलीव करते हैं कि कोई भी जो है इंसान के जो भी मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेट सपोज मैं कहूँ कि एलिफेंट, पेन या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट का नाम ले लो, तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। फिर आप उसी स्ट्रक्चर के ज़रिए किस चीज़ को परसीव करने की कोशिश करते हो। आपने कभी उस चीज़ को टच किया है तो आपके एलिमेंट ऑफ परसेप्शन उस चीज़ का आइडिया देते हैं। क्योंकि सेंस, आपने किसी चीज़ को टच किया, स्मेल किया, टेस्ट किया, तो उस ऑब्जेक्ट के जो एलिमेंट ऑफ परसेप्शन आपको इंफॉर्मेशन देती है आपके ब्रेन को। और एलिमेंट ऑफ इमोशन मींस आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या, आप किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम या किसी बंदे के बारे में क्या आपके इमोशंस हैं, ये भी आपके ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। आप उसी तरीके से आप वर्क या बिहेव करना स्टार्ट करोगे। तो इसके बाद जो है एलिमेंट ऑफ आइडिया। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिस्ट, आइडिया आपके जहन में किस तरीके से रियलिस्टिकली जो है कैप्चर्ड आइडिया किस तरीके से आपके जहन में आते हैं। किसी इंडिविजुअल के जहन में एक आइडिया कैसे डेवलप होती है एक ऑब्जेक्ट के हवाले से। आपके यहाँ एक ऑब्जेक्ट की रियलिटी क्या है, तो ये इस चीज़ पे मबनी है कि आपके माइंड ऑफ स्ट्रक्चर कि कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, उस एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट को किस तरीके से परसीव। तो इनका ये कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो इसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स, कि इन एलिमेंट्स के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, किस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ऑफ आइडिया, एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन, एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस किस तरीके से डेवलप होती है। इसके अंदर पहला क्वालिटी है, आप डिस्टिंग्विश करते हो किसी भी चीज़ को। इंटेंसिटी में आप किसी चीज़ को मालूम करते हो कितना स्ट्रॉन्गर है, लाउडर है। ड्यूरेशन, कोर्स क्या है, उसकी पीरियड क्या है। क्लियरनेस, आप किसी भी चीज़ को कितना अटेंशन से, आपकी अटेंशन किस तरीके से है किसी चीज़ के मुतालिक, आप कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो किसी चीज़ के मतलब। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। करैक्टरिस्टिक एलिमेंट्स जो है परसेप्शन है, आइडिया है, इमोशन है, एलिमेंट ऑफ, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। और स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म की एक स्ट्रेंथ ये है कि ये पहला जो है मेजर स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी है। पहला है, फर्स्ट जो है जब साइकोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन माना गया, तो ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है। ये इन्फ्लुएंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है और ये वाज़े करता है इस चीज़ को।